प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वायुमंडल की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को वायुमंडल का स्तरीकरण लेयर्स ऑफ ऑब्लिक स्ट्रेटा ऑफ एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। वायुमंडल की विज्ञान सम्मत जानकारी की शुरुआत वायुयान और रेडियो के आविष्कार से शुरू हुई। वर्तमान में वायुमंडल की जानकारी प्राप्त करने के अनेक स्रोत विकसित हो चुके हैं, जिनमें सैटेलाइट, रॉकेट, बैलून मुख्य हैं। वायुमंडल की समुद्र तल से ऊंचाई 29,000 किलोमीटर तक मानी गई है, किंतु इसमें से 800 किलोमीटर तक की ऊंचाई का वायुमंडल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पृथ्वी के चारों ओर गैस, जलवाष्प व धूल के कणों का एक आवरण है, जो वायुमंडल कहलाता है। इस वायुमंडल में विभिन्न परतें, जिन्हें हम वायुमंडल के स्तर भी कहते हैं, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब प्रश्न यह उठता है कि वायुमंडल में ये संस्तर या परतें होती क्यों हैं? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण गैस, जलवाष्प व धूल के कणों की ज़्यादा मात्रा पृथ्वी तल के पास होती है। जो पृथ्वी के तल से ऊंचाई बढ़ती जाती है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति में कमी आती जाती है। इससे ऊंचाई बढ़ने के साथ गैस, जलवाष्प व धूल के कणों की मात्रा में भी धीरे धीरे कमी आती है और ऊंचाई बढ़ने के साथ इनके घनत्व में भी कमी आती है। धरातल से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में भी कमी आती है। प्रति किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। इसे सामान्य पतन दर कहते हैं। सागर तल से 5.6 किलोमीटर ऊंचाई तक का वायुमंडल मौसम से संबंधित घटनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य कारण वायुमंडल का लगभग 50% गैसों का कंसंट्रेशन व सकल वायुमंडलीय द्रव्यमान व वायुदाब इसी ऊंचाई तक है। संकेंद्रित परतों से बने वायुमंडल की संरचना का वर्गीकरण तापीय विशेषताओं व रासायनिक विशेषताओं के आधार पर किया गया है। वायुमंडल की तापीय विशेषताएं। तापमान और वायुदाब में एडवर्स रिलेशन है। तापमान बढ़ने पर वायुदाब कम हो जाता है। जलवायुवेत्ता पैटरसन ने वायुमंडल की तापीय दशाओं को ध्यान में रखते हुए इसे 5 लंबवत मंडलों में बांटा है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और आयतन मंडल। यद्यपि अधिकांश जलवायुवेत्ताओं ने ओजोन मंडल को समताप मंडल और आयन मंडल को आयतन मंडल का हिस्सा मानकर वायुमंडल को 3 मंडलों में विभाजित किया है। जलवायुवेत्ता जी बाटी व आर.जे. चार्ले ने 1998 में तापमान को आधार बनाकर वायुमंडल को 3 गर्म और 2 ठंडी परतों में विभाजित किया है। सविंदर सिंह ने अपनी पुस्तक जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान में वायुमंडल को 4 मंडलों में विभाजित किया है। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, पृथ्वी तल की सटी हुई वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है। क्षोभ मंडल का शाब्दिक अर्थ परिवर्तन से है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ परिवर्तन होने के साथ साथ तापमान, जलवाष्प, धूल के कण, गैसों के अनुपात में बदलाव आता रहता है। इस कारण इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। क्षोभ मंडल को संवहनीय परत, विक्षोभ मंडल के नाम से भी जाना जाता है। वायुमंडल के कुल आणविक भार का 3/4 इसी मंडल में संकेंद्रित है। इसके अलावा जलवाष्प, धूल के कण व प्रदूषक भी इसी मंडल में अधिक पाए जाते हैं। मौसम की दृष्टि से यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंडल है। यहाँ मौसम संबंधी समस्त घटनाएं, जिनमें वाष्पीकरण, संघनन, विभिन्न रूपों में वर्षा, ओलावृष्टि, बादलों का गरजना, बिजली चमकना, तड़ित झांझा,
चक्रवात जिनमें हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून आदि शामिल हैं, सभी इसी मंडल में घटित होते हैं। क्षोभ मंडल की दो परतें मानी गई हैं। निचली परत जिसकी ऊंचाई धरातल की सतह से 1 से 3 किलोमीटर तक मानी गई है। धरातलीय सतह पर हवाओं की दिशा व गति का सर्वाधिक घर्षण इसी परत में होने के कारण इसे घर्षण परत भी कहते हैं। गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर आ जाने पर उत्पन्न स्थिति तापीय प्रतिलोमन, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहलाती है। इसकी घटनाएं इस परत में सर्वाधिक होती हैं। ऊंचाई बढ़ने के कारण ऊपरी परत में घर्षण कम होता है। इस परत का दैनिक मौसम पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। चक्रवातीय और प्रतिचक्रवातीय संचरण भी इसी परत में सर्वाधिक होते हैं। भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई क्रमशः 16 और 6 किलोमीटर है, जिसमें मौसम के अनुसार बदलाव होता रहता है। जिन महीनों में धरातल का तापमान बढ़ता है उनमें क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में बढ़ोतरी हो जाती है। इसके विपरीत शीतकाल में ऊपरी सीमा घट जाती है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा 1.5 किलोमीटर की पतली परत है जो ट्रोपोपॉज कहलाती है। ट्रोपोपॉज की विशेषता यह है कि इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट आना बंद हो जाता है। क्षोभ मंडल के समान ट्रोपोपॉज की ऊपरी सीमा में ऋतुओं व स्थिति के अनुसार परिवर्तन होता है। सामान्यतः ट्रोपोपॉज की भूमध्य रेखा से ऊंचाई 17 किलोमीटर है, जो ध्रुवों पर 9 से 10 किलोमीटर है। जब जनवरी व जुलाई में तापमान -70 डिग्री सेल्सियस हो जाते हैं तब इसकी सीमा 17 किलोमीटर रहती है। जनवरी और जुलाई में तापमान 70 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर ट्रोपोपॉज की भूमध्य रेखा पर ऊंचाई 17 किलोमीटर व ध्रुवों पर 9 से 10 किलोमीटर के बीच रहती है। 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर जुलाई में इसकी ऊंचाई 15 किलोमीटर होती है और तापमान -60 डिग्री सेल्सियस रहते हैं। जनवरी में जब तापमान कम हो जाते हैं तो यह इसकी ऊंचाई घटकर 12 किलोमीटर रह जाती है। ध्रुवों पर जनवरी में इसकी ऊंचाई 10 किलोमीटर तक रहती है और जुलाई में यह और घटकर 9 किलोमीटर तक रह जाती है। तब तापमान -58 डिग्री सेल्सियस रहते हैं। क्षोभ सीमा अर्थात ट्रोपोपॉज बादलों, धूल कणों व आर्द्रता की अंतिम सीमा है। यद्यपि कुछ बादल क्षोभ सीमा के ऊपर समताप मंडल में भी बनते हैं। ट्रोपोपॉज के ऊपरी भाग में जेट धाराएं, जेट स्ट्रीम चलती हैं, जो इस परत की ऊंचाई में अस्थायी उभार पैदा करती हैं, जिसके टूटने से ट्रोपोपॉज की तारतम्यता विच्छिन्न हो जाती है। शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ताप प्रवणता अधिक होने के कारण यहाँ ट्रोपोपॉज टूट जाती है। इस कारण क्षोभ मंडल और उसके ऊपर के समताप मंडल के बीच ताप, आर्द्रता और वायु का आदान प्रदान होता है। आर्द्रतायुक्त वायु के समताप मंडल में चले जाने पर उसका स्थान क्षोभ मंडल में शुष्क ओजोन ले लेती है। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोपॉज के ऊपर वाली परत समताप मंडल कहलाती है। 19वीं शताब्दी तक इस मंडल में तापमान के बारे में यह धारणा थी कि वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, किंतु सन 1902 में टॉर्जेंस डी बोट ने इस मंडल की खोज कर यह बताया कि ट्रोपोपॉज के ऊपर की लगभग 50 किलोमीटर तक के वायुमंडल में तापमान ऊंचाई के साथ नहीं बढ़ता। इस परत में तापमान समान रहता है। इसी कारण डी बट ने इसका नामकरण समताप मंडल रखा।
किंतु बाद में इसका खंडन किया गया। वैज्ञानिकों में इस मंडल की ऊंचाई, मोटाई व तापमान के संबंध में मतभेद हैं। पहले यह माना जाता रहा था कि संपूर्ण मंडल में तापमान न तो ऊंचाई के साथ बढ़ता है और न ही कम होता है, अर्थात मंडल समतापी है। किंतु अब वैज्ञानिक इस बात पर सहमत नहीं है। इस मंडल में तापमान में परिवर्तन होता है या नहीं, इस पर वैज्ञानिकों में अभी भी मतभेद है। समताप मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर मानी गई है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में भी वृद्धि होती है। इसकी ऊपरी सीमा 50 किलोमीटर है, जिस पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कम घनत्व वाली ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण यहाँ तापमान में वृद्धि होती है। इस परत की दशा स्थिर होने के कारण मौसम को प्रभावित करने वाली परिस्थितियाँ नहीं के बराबर होती। कभी कभी समताप मंडल के निचली परत में सिरस बादल दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड भी कहते हैं। समताप मंडल की निचली परत में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य ओजोन का सर्वाधिक कंसंट्रेशन पाया जाता है। यद्यपि ओजोन गैस 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी पाई जाती है। यह संपूर्ण क्षेत्र जैविक पारिस्थितिकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समताप मंडल की जिस परत में ओजोन गैस का कंसंट्रेशन पाया जाता है उसे ओजोन मंडल या समताप मंडल ओजोन भी कहते हैं। ओजोन एक अस्थिर गैस है। इसके बनने और नष्ट होने की प्रक्रिया सतत रूप में चलती रहती है। यह सर्वविदित है कि ओजोन परत का क्षरण हो रहा है और दक्षिण में अंटार्कटिका से ऑस्ट्रेलिया तक के भाग के ऊपर ओजोन छिद्र बन गया है। वायुमंडल में ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी मानवीय क्रियाओं को कम करने के प्रति सजगता आई है। इससे ओजोन के क्षेत्र में कमी आई है। ओजोन गैस की प्रमुख शत्रु क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन गैस में से क्लोरीन गैस के अलग होने पर वह ऑक्सीजन के अणुओं को विखंडित कर देती है। इसके अलावा अग्निशामक के रूप में काम आने वाली हेलोजन सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली निस्तृत नाइट्रोजन ऑक्साइड से भी ओजोन का क्षरण होता है। उल्लेखनीय है कि इस परत में घर्षण कम होने के कारण लंबी दूरी के विमान इसी मंडल में दूरी तय करते हैं। मध्यमंडल की ऊपरी सीमा मेसोपॉज कहलाती है। मेसोपॉज तापीय प्रतिलोम को दर्शाता है। इसके ऊपर व नीचे के तापमान में अंतर होता है। ग्रीष्म ऋतु में ध्रुवों के ऊपर दिखने वाले नॉक्टिलुसेंट बादल इसी मंडल में बनते हैं। ये बादल उल्का धूल कणों की सहायता से बनते हैं। तापमान शून्य से कम होने तथा संवहन के कारण जलवाष्प के इस परत में पहुंचने के कारण उल्का धूल कणों के चारों ओर हिम का आवरण बन जाता है, जिससे निशादीप्त मेघ बनते हैं। तापमंडल थर्मोस्फीयर मध्यम मंडल के मेसोपॉज के ऊपरी सीमा के बाद ऊपर का भाग तापमंडल कहलाता है। इस मंडल की यह विशेषता है कि इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। वैज्ञानिक अभी तक तापमंडल की ऊपरी सीमा को निर्धारित नहीं कर सके हैं। यहाँ गैसों का घनत्व अत्यंत कम होने के कारण वायुदाब न्यूनतम रहता है। वायु की विरलता के कारण ताप का एहसास नहीं होता। इस मंडल को 2 उप विभागों में बांटा गया है। पहला आयन मंडल लोनोस्फीयर। वायुमंडल में इस मंडल का विस्तार 80 से 640 किलोमीटर के मध्य है। इसमें ऊंचाई के साथ निम्न परतें हैं। पहली परत डी परत कहलाती है। यह परत 80 से 99 किलोमीटर तक है। इसका अस्तित्व सौरिक विकिरण पर आश्रित है।
सूर्यास्त होने पर यह परत लुप्त हो जाती है, अर्थात यह सूर्य चमकने की अवधि के दौरान ही इस परत का अस्तित्व रहता है। यह परत निम्न आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को धरातल की ओर लौटा देती है, अर्थात परावर्तन कर देती है, किंतु मध्यम और उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को सौंख लेती है। दूसरी परत ई परत कहलाती है। इसकी ऊंचाई धरातल से 99 से 130 किलोमीटर के बीच है। इस परत की खोज केनली हेविसाइड ने की थी। उन्हीं के नाम पर इस परत का नामकरण किया गया है। यह डीप परत के विपरीत मध्यम और उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है। यह परत भी सूर्यास्त के साथ समाप्त हो जाती है। ई परत की छोटी परतें E1 और E2 परतें हैं, जो विशेष परिस्थितियों में ही जिनका निर्माण होता है। E1 परत तेज गति वाली हवाओं की उत्पत्ति होने पर ही इसका निर्माण होता है। यह परत उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है। E2 परत 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इस परत का निर्माण भी सौरिक फोटोन का ऑक्सीजन अणुओं के साथ अभिक्रिया होने पर होता है। यह परत भी सूर्यास्त के बाद रात में लोप हो जाती है। F परत F1 और F2 दो उप परतों से मिलकर बनी है। दोनों परतों को सम्मिलित रूप में अपलिप्टन परत भी कहते हैं। दोनों परतें 150 से 380 किलोमीटर की ऊंचाई पर हैं। ये दोनों परतें मध्यम और उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का पृथ्वी की ओर वापस परावर्तन करती हैं। जी परत 400 से 640 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। इसकी स्थिति दिन और रात दोनों वक्त रहती है। आयतन मंडल एक्सोस्फीयर। आयतन मंडल वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग है। वास्तव में यह 640 किलोमीटर से ऊपर वाला भाग है, जिसके बारे में अभी तक बहुत कम जानकारी प्राप्त हो सकी है। इसकी विशेषता है कि इसका घनत्व अत्यंत कम है। यहाँ का वायुमंडल अत्यंत विरल है तथा बाह्य भाग के तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस तक माना जाता है, परंतु तापमान धरातलीय वायु के तापमान से सर्वथा भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर हवा का घनत्व बहुत कम है। आयनमंडल के ऊपर वाला वायुमंडल बाह्य वायुमंडल कहलाता है। इसमें आयतन मंडल और चुंबकीय मंडल शामिल हैं। वायुमंडल की रासायनिक विशेषताओं के आधार पर इसे दो वृहत मंडलों में बांटा गया है। पहला सममंडल। इसकी ऊंचाई सागर तल से 90 किलोमीटर तक मानी गई है। इस मंडल की प्रमुख संघटक गैसों में नाइट्रोजन 78.1%, ऑक्सीजन 20.9% सबसे महत्वपूर्ण है। अन्य गैसों में ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, हाइड्रोजन आदि भी हैं। इस मंडल को सममंडल इसलिए कहा जाता है कि इसमें सभी गैसों का अनुपात प्राय एक जैसा रहता है, अर्थात वायुमंडल के गैसीय संगठन में विभिन्न ऊंचाइयों पर इन गैसों का प्रतिशत समान रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। मानवीय क्रियाकलापों ने वायुमंडल के प्राकृतिक गैसीय संगठन व समानुपातिक भाग में बदलाव आने से पर्यावरणीय असंतुलन पैदा होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। विषम मंडल। इस मंडल की ऊंचाई सागर तल से 90 से 10,000 किलोमीटर तक मानी गई है। इस मंडल की विभिन्न परतों के रासायनिक एवं भौतिक गुणों में अंतर पाया जाता है। इस मंडल में गैसों के 4 सुस्पष्ट परतें हैं। पहली आणविक नाइट्रोजन परत, जिसका विस्तार 90 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। दूसरी एटॉमिक ऑक्सीजन परत, जो 200 से 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तीसरी हीलियम परत, जो 1100 से
3500 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसमें सर्वाधिक प्रतिशत हीलियम गैस का है। और अंतिम परत एटॉमिक हाइड्रोजन परत, जो विषममंडल की सबसे ऊपरी भाग में है। यह परत 3500 किलोमीटर से लेकर वायुमंडल की सीमा तक विस्तृत है।